प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के बारे में। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे जॉर्ज फॉक्स के बारे में। जॉर्ज फॉक्स का जन्म जुलाई 1624 में हुआ। मृत्यु 13 जनवरी 1691। शहर फेनी ड्रेटन। देश इंग्लैंड। मसीह सेवा का कार्य इंग्लैंड। जॉर्ज फॉक्स क्रिस्टोफर फॉक्स के सबसे बड़े बेटे थे, जो पेशे से बुनकर और फेनी ड्रेटन में एक गिरजाघर के निरीक्षक भी थे। जॉर्ज ने जूता बनाने की कला सीखी, लेकिन बाद में ऊन का व्यापार किया। बचपन से ही उनका धार्मिक स्वभाव था और बाइबल उनके जीवन का केंद्र थी। वे अक्सर पादरी के साथ लंबी धार्मिक चर्चा में संलग्न रहते थे। खुद को ईसाई कहने वालों के जीवन में पाप और आध्यात्मिक सुस्ती देखकर जॉर्ज दुख और व्याकुलता से भर गए। इससे उनके जीवन में आध्यात्मिक संघर्ष हुआ। इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और लंदन की यात्रा की, जहां उन्होंने आंतरिक शांति की तलाश के लिए कई पादरियों से मुलाकात की। जॉर्ज ने मनुष्य से अपने आध्यात्मिक सवालों के जवाब खोजने के प्रयास में असफलता के बाद उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थनाओं के द्वारा जवाब पाने की कोशिश की तथा अपने भीतर परमेश्वर के प्रकाश का अनुभव किया। सन 1647 में उन्होंने लोगों को रस्म रिवाजों को छोड़ने और आत्मा में परिवर्तित होने के साहसपूर्वक प्रचार करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि धर्मशास्त्र के अध्ययन के बजाय पवित्र आत्मा का अभिषेक सेविकाई के लिए योग्यता होना चाहिए। जॉर्ज के उपदेश बाइबल के सत्य पर आधारित थे, जिनके द्वारा कई संप्रदायों की गलीशियाओं में जागृति की आग फैल गई। सन 1652 तक उनके साथ कुछ उत्साही युवा लोग जुड़ गए, जिन्होंने खुद को सत्य का मित्र फ्रेंड्स ऑफ ट्रुथ कहा। लेकिन कुछ लोग जो उनसे नफरत करते थे, उन्हें केवल्स कहकर मजाक उड़ाया। उनकी सेवकाई के द्वारा लोगों ने अपनी आत्माओं में परिवर्तित होकर नवीकृत किए गए। अपनी सीधी और ईमानदार उपदेश शैली के कारण जॉर्ज का हर जगह स्वागत नहीं किया गया। सांसारिक अधिकारियों पर परमेश्वर के अधिकार को प्राथमिकता देने के उनके तरीके ने उन्हें चर्च के भीतर और बाहर भी दुश्मन बना दिया। जॉर्ज को चर्च से कई बार बाहर निकाल दिया गया, बार बार पीटा गया था और प्रतिष्ठान के अनुरूप नहीं होने के कारण 8 बार कैद भी किया गया था। उनके उपदेश से जितने अधिक लोगों का परिवर्तन हुआ, उतना ही उत्पीड़न उन पर बढ़ता गया। फिर भी अदम्य साहस के साथ जॉर्ज ने सच्चाई के लिए यह सब झेला। जॉर्ज एक प्रबल प्रचारक थे, परंतु वे एक सौम्य और प्रेरक पादरी भी थे। यूरोप, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में बड़े पैमाने पर यात्रा करने के बाद उन्होंने अपने अंतिम दिनों को अपने लेखन के माध्यम से ईसाइयों को प्रेरित करते हुए बिताया। मित्रों, क्या आप रस्म रिवाजों की भक्ति छोड़ दिया है? हे प्रभु, मुझे रस्म रिवाजों की भक्ति से मुक्त करें और सत्य के ईमानदारी साधक बनाएं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें।